आज हमारे पास एक क्लाइंट का डेटा आया है जिनका फैब का R1 रिटर्न फाइल करना है। तो ये प्रोसेस होता है R1 का, आप देख सकते हैं फैब सेलेक्ट करना होता है, R1 पे सेलेक्ट करना होता है। R1 पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये टैब आ जाएगा और उनका एक्सेल में डेटा आया पड़ा है कि ये हमारा एक्सेल का इनवॉइस डेट है और सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हम जाएंगे B2B में, क्योंकि डेटा B2B है, आप यहाँ दे सकते हैं। और उसके बाद आप क्लिक करेंगे, ऐड टू रिकॉर्ड करेंगे। ऐड टू रिकॉर्ड करने के बाद जैसे ही आप करेंगे वहाँ पे एक GST का सर्च का ऑप्शन आएगा। रिसिप्ट जो जिसका हमने इनवॉइस काटा है उनका GST नंबर कॉपी करेंगे। कॉपी नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब वो डेटा कॉपी होने लगेगा। कॉपी होने के बाद आप जैसे ही पेस्ट करेंगे उनका सारा डिटेल यहाँ पे इस टैब में आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना होगा, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे इनवॉइस डेट डालना होगा आपको, जो कि ये रहा। मैं मैनुअली डाल रहा हूँ। जैसे ही मैनुअली आप डालोगे उसके बाद आपको डलेगा टोटल इनवॉइस वैल्यू। टोटल इनवॉइस वैल्यू के लिए आप टोटल पे आएंगे और यहाँ से आप इसका टोटल इनवॉइस वैल्यू डालेंगे। टोटल इनवॉइस वैल्यू डालने के बाद आपको टैक्सेबल वैल्यू डालना है 9% पे। तो यहाँ पे जैसे ही टैक्सेबल वैल्यू आप डालोगे टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं, सेव कर देंगे, रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी हमारे पास एक्सेल में डेटा है बारी बारी उसको हम सेव कर लेंगे। आप इस वीडियो को देखें और आप इस वीडियो से सीखें कि फिर तो जैसे सेम टू सेम प्रोसेस होता है। वहाँ पे आप GST नंबर कॉपी करेंगे, वहाँ पे पेस्ट करेंगे, आपको इनवॉइस नंबर डालना होगा, इनवॉइस डेट डालना होगा। ऐसे ही सारा आप जैसे जैसे इनवॉइस नंबर है सारा आप ऐसे ही क्लिक और जैसे ही ब्लैंक आएंगे उसको आपको फिल करना होगा। इनवॉइस पे इनवॉइस, डेट पे डेट, ऐसे ही आप सारा जैसे ही इनवॉइस फिल करोगे आप बारी बारी आप देखोगे कि जैसे ही डेटा रिकॉर्ड होगा सारा सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं अगला स्टेप आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं जो हमारा R1 का डेट होता है 11 होता है, नेक्स्ट मंथ ऑफ 11 होता है। जैसे अगर इस महीने का डेटा हमें R1 का फाइल करना है तो अगले महीने की 11 तारीख मिलता है जो कि लास्ट डेट होता है। तो मैं कहूँगा आप 10 तारीख तक उसको फाइनल कर दें, क्योंकि 11 तारीख को सर्वर ज़्यादा जैम हो जाता है और चल नहीं पाता है, जिससे हमें R1 फाइल करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आप यही कोशिश रहे कि आपका 10 तारीख तक डेटा फाइल हो जाए। ऐसे करके आप डेटा धीरे धीरे सारा सेव कर लेंगे। आप देख सकते हैं सारा वीडियो में एक एक करके आप एक एक डेटा सेव कर रहा हूं, आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद आप दूसरे टैब में आओगे, आप देखोगे सारा रिकॉर्ड 8 है, आपको नंबर ऑफ काउंट 8 आ गया। आपके पास इनवॉइस आप देख लोगे 8 है। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है जो कि B2C हो तो B2C में डालेंगे। उसके बाद HSN और डॉक्यूमेंट इशू। पहले डॉक्यूमेंट इशू पे आएंगे और यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक टैब आएगा फ्रॉम, किस इनवॉइस से। पहला आप उस इनवॉइस डेटा को कॉपी करेंगे, इनवॉइस नंबर यहाँ पेस्ट करेंगे, कहाँ तक कटा है किस इनवॉइस तक उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। टोटल इनवॉइस काउंट कर लेंगे कितने हैं। उसके बाद आप जैसे ही काउंट कर लोगे आप टोटल इनवॉइस यहाँ पे डालो। अगर कोई कैंसिल होगा तो कैंसिल वाले टैब में डलेगा। मैं 0 डालता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी कैंसिल इनवॉइस नहीं है। नीचे आने के बाद सेव का बटन प्रेस करूँगा। उसके बाद आप जैसे ही उसके बाद अब मैं आऊँगा तीसरे वाले 12 वाले पे, HSN समरी पे। इशू हो गया, अब HSN समरी पे क्लिक करूँगा और एक एक करके HSN पेस्ट करूँगा, टैक्सेबल पेस्ट करूँगा और आपका HSN का आपको प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आप HSN के हिसाब से आप फ़िल्टर करें। अगर एक HSN होगा तो आप एक HSN के हिसाब से वहाँ पे HSN नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स सारा आपको फिल करना पड़ता है। तो मैं इस HSN को कॉपी करता हूँ और वो उस टैब में HSN पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहने देता हूँ। यूनिट UQC में नंबर सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये नंबर में जाता है। जैसे एक क्वांटिटी 1 है तो 1 नंबर है। और उसके बाद आप टैक्सेबल, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। यहाँ से कॉपी कर लो आप टैक्स वैल्यू, यहाँ पे पेस्ट कर दो, चाहे मैन्युअली भी इंटर कर सकते। उसके बाद आपको टैक्स रेट सेलेक्ट करना होता है 18 और इस टैब में जाके आपको 18 सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको IGST में अगर इसमें डेटा है तो डालना है, नहीं है तो नहीं डालना है। IGST 0 है। CGST में आपको देखोगे डाटा यहाँ पे है 270 रुपये और SGST में 270 रुपये, शेष में ऐसे करके ऐड के बाद सेव प्रेस करना पड़ता है। ऐसे ही आप सारा HSN कॉपी पेस्ट करोगे जैसे मैंने पहला किया, ऐसे ही फ़िल्टर लगा के सारा पेस्ट कर लूँगा मैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो आपको जैसे ही कंप्लीट होगा आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा। देखोगे आप जैसे ही पहले तो इस HSN में ये होता है कि आपको HSN नंबर डालना होता है। उसके बाद
अगर आपका बॉक्स में है तो बॉक्स में डालो, नंबर में है तो नंबर में डालो, क्वांटिटी डालना होता है, टैक्सेबल वैल्यू डालना होता है, टैक्स डालना होता है, कितने % पे कटा है और CGST है कि IGST है, ऐसे डालना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही सेव हो जाए, आपको देखोगे यहाँ पे HSN सेव हो रहा है, 6 सेव हो गए हैं और एक प्रोसेस में है, टोटल 7 है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश का एक बटन है, वहाँ पे प्रेस कर दोगे, आप देखोगे 7 जितने भी HSN है सेव हो चुके हैं। नंबर ऑफ इनवॉइस जो भी है ये भी सेव हो चुका है। बैक आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देखोगे सारा मैच कर लोगे। मैच करने के बाद आप आओगे यहाँ पे जनरेट समरी। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे सारा जनरेट समरी करने के बाद आप जैसे ही देखोगे सारा इनवॉइस भी सेव हो चुका है। आप ऐसे मैच करना चाहो तो वहाँ से मैच कर सकते हो, नहीं तो सेव करके नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू CGST IGST सारा टैक्स यहाँ पे मैच कर लोगे। मैच करने के बाद आप जैसे ही आपको दिखेगा कि सारा डेटा मैच है, उसके बाद फाइल स्टेटस पे क्लिक करोगे। आप ये भी मैच कर लो, जैसे मैं मैच कर रहा हूँ यहाँ पे ये मैच है। ऐसे ही अब फाइल स्टेटस पे करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद सेलेक्ट कर लोगे ऑथोराइज सिग्नेचरी को और वहाँ पे OTP चला जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पे OTP प्रेस करोगे आपका GST R1 फाइल हो जाएगा। अगर आपको GST रिटर्न से कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक